चलिए बेटा, हाउ कार्बोकेटायन रिएक्ट। ओके, तो देखो, as in carbocation you consider any one of them. How many electron do we have here? प्लस चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे? 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, सो नेचुरली इसका सबसे पहला एम क्या होगा कि कहीं से इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो पहला रिएक्शन कौन सा है? एडिशन रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। So if you take nucleophile which have pair of electron and this have 6 electron, so normal जैसे लुईस एसिड एंड बेस में हम डेटिव बॉन्ड बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। जैसे अगर मैं एक आपको याद दिलाऊं, तो याद है आपको BF3 का रिएक्शन विथ अमोनिया, याद है लुईस एसिड बेस में? क्या था इसमें? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8, और ये लोन पेयर अपना ऐसे देते। हाँ जी, बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन, बिल्कुल वैसे ही समझो आप कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करेगा, और ये न्यूक्लियो, नाम बदल गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेचर वही है जैसे लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, ये इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेटिव देगा, और आपको याद है ना डेटिव देने के बाद जब ये एरो हटाते हैं तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। ध्यान देना, ये न्यूट्रल था तो प्लस आया, ये नेगेटिव है तो पहले क्या होगा? न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव है तो पहले क्या होगा? न्यूट्रल। तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3 CH3 एंड CH3, न्यूक्लियोफाइल अबव एंड बिलो, कहीं से भी अटैक कर सकता है। अब ये क्या मतलब है? अभी तो चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री के मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया, है ना, वरना इसमें विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल ये तीनों का रिलेटिव ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। जैसे इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक को CH3, एक को CD3, एक को CT3 कर दूं, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप ले लिया, तो एक बारी इन तीनों का ओरिएंटेशन अलग और एक बारी अलग, यही मैंने बोला। अभी ऐसा क्यों होता है ऊपर नीचे, क्यों? व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि जो कार्बोकेटायन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 प्लेनर है, तो इसका जो p ऑर्बिटल है above and below the plane of कार्बोकेटायन है, that's why 50% चांसेस अटैक ऊपर के हैं एंड 50% नीचे के, क्योंकि यहाँ कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आ रही है, इसलिए वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद दिस। तो इसलिए ये दोनों ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, वो तो बस मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको लिखा हुआ। आ रही बात समझ में? ओके जी। अच्छा, अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल को आपको डिस्कस करूं, तो देखो दोनों चीजों को जोड़ना है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हाउ कार्बोकेटायन फॉर्म्स एंड हाउ दे रिएक्ट, इन दोनों को जोड़ देना है। तो चलो पहला स्टेप क्या था कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का? तो आपको मैंने 7 डिफरेंट मेथड्स पढ़ाए थे, है ना। सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके बाद मैंने आपको बताया था लुईस एसिड का अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड, फिर मैंने बताया था आपको असाइल हैलाइड पे लुईस एसिड, फिर मैंने आपको डिस्कस किया था सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन विद आरसीएल आरबीआर एंड आरआई, उसके बाद मैंने डिस्कशन किया था एल्कीन पे प्रोटोनेशन एंड कैसे उससे बनता है, अल्काइन पे कैसे बनता है, उसके बाद डिस्कशन किया था मैंने आपको अल्कोहल ईथर फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब पे किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, ध्यान है? तो चलो मैं बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो आपके पास ये अल्कोहल है, ओके। अब अल्कोहल में तुमको पता है ना OH माइनस कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा ताकि वाटर निकले, OH माइनस नहीं। तो प्रोटोनेशन के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कैसा स्पीशीज लूं, कोई एसिडिक अच्छा एसिड लूं, लेकिन साथ के साथ हमें दिमाग में रखना है कि एसिड अकेले तो नहीं आते, H+ अकेले तो नहीं आएगा, H+ कभी भी आएगा उसके साथ नेगेटिव भी आएगा। बोलो भाई, एसिटिक एसिड लोगे तो H+ भी मिलेगा, एसिटेट आयन भी मिलेगा, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो H+ भी मिलेगा, क्लोराइड आयन भी मिलेगा, ये सुनो। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव आयन, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो,
और न्यूक्लियोफाइल कौन से अच्छे होते हैं, क्या इसके बारे में क्लैरिटी है? बोलो। तो मैं लेने जा रहा हूं आपको HI, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका H प्लस एसिड की तरह एंड I माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहला जो H प्लस है वो इसको कार्बोकेटायन बनाएगा एंड दूसरा I माइनस इस पे जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा, ये CH3 CCH3 CH3 और यहीं पे क्या, आयोडीन। यस और नो? बोलो। एंड H2O बाहर निकल जाएगा। अब कैसे हुआ इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। मैकेनिज्म, इसके स्टेप्स को ही, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन को ही मैकेनिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था कि ये जो लोन पेयर है, ये HI जो कि एसिड की तरह काम कर रहा है, अभी पार्शियल पॉजिटिव पर, तो ये H प्लस पे अटैक करता है, ये I माइनस फ्री हो गया। क्या बन गया बेटा हमारे पास, क्या बना? OH पॉजिटिव। मैं ऊपर की तरफ दिखा सकता हूं, इसको आप ऊपर की तरफ दिखा, OH पॉजिटिव एंड क्या बचा, I माइनस। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है कि ये जो पार्ट है, अब ये क्या है, लीविंग ग्रुप। बोलो। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप नंबर 2 है, ये जो बना हुआ आपके पास OH पॉजिटिव है, दिस इज गोइंग टू ब्रेक, ब्रेक करके क्या बनाएगा ये, कार्बोकेटायन। डू यू गाइस एग्री? क्या बनाएगा ये, कार्बोकेटायन। क्या निकला, वाटर। अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया है, थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में, दिस इज गोइंग टू बी अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल। जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक कर सकते हैं, तो ये बन गया। बोलो, आई अबव एंड बिलो कहीं भी लग सकता है ना। अभी जब तक ये तीनों ग्रुप आइडेंटिकल है, अबव बिलो का कोई सेंस नहीं बनता, एक ही प्रोडक्ट आएगा। ये दोनों कुछ बदलेंगे तो आ सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही दिमाग में रखो कि आई में क्या स्टेप्स क्लियर हुए। तो अब इसका दो टुकड़ों में ब्रेक करके रिएक्शन को देखना है यार, पहले कौन अटैक कर रहा है, उससे क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से। क्या समझ आया बात? मैं क्वेश्चन और कराऊं, नोट करो इसको, इसको नोट करो पहले। हाँ जी, आपने बताया था कि CS1 रिएक्शन में अपोजिट साइड से आता है, किसमें, CS2 जो रिएक्शन। हाँ, तो ये 2 नहीं है ना, इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, जिसमें कार्बोकेटायन बने, इंटरमीडिएट बन जाए कोई, तो वो रिएक्शन SN2 नहीं होता है, ठीक है। इट इज फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म, ऑल्दो द स्टेप हैज इंक्रीज्ड नाउ। SN2 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो वहां पे जब ये लीव कर रहा होता है उससे पहले ही वो अटैक करता है। यहां देखो, ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोकेटायन बनने के बाद जगह मिल गया, तो दोनों जगह अटैक करता है, ठीक है। चलो, नोट कर लिया सभी ने? अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप ऐसे ही करो। मिटा दो बेटा, नोट थोड़ा जल्दी करो सभी लोग। चलो, अब जो मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन एंड अल्काइन। राइट इट डाउन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है भाई ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन एंड अल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन एंड अल्काइन।
गॉट इट। सबसे पहला पार्ट देखते हैं, इसमें हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं कि भाई अल्कीन एंड अल्काइन आखिर इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं। तो क्या रीजन है उसके पीछे कि आप अगर इलेक्ट्रोफाइल को देखो तो उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अल्कीन को देखो तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा अबव एंड बिलो द प्लेन। यस और नो? जैसे यहां अगर आप देखो एच एच, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा, अबव एंड बिलो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज इजिली एक्सेसिबल फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। सो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे E प्लस है और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन अटैक ओवर। ये सुनो, अब आप एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेचुरली इनमें से किसी एक से तो बॉन्ड बनाएगा। बोलो, फाइनली ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के किसी एक के साथ तो बॉन्ड बनाएगा। अब वो कॉल आपको लेना है। तो इलेक्ट्रोफाइल को इसलिए अट्रैक्ट करता है अल्कीन एंड अल्काइन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना हमेशा, अल्कीन आएगा तो न्यूक्लियोफाइल से पहले कभी अटैक नहीं कराता, क्योंकि आप सोचो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यही न्यूक्लियोफाइल डाल दो तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये दोनों रिपेल हो जाएंगे। ये सुनो, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को पहले जोड़ता है। तो क्या होगा, तो अगर मान लो आपके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है E प्लस, तो ये पोलराइज होकर के सबसे पहले इस फॉर्म में जाता है। और इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ इलेक्ट्रोफाइल जैसे H प्लस इतने इंटेंस होते हैं कि ये बीच के साइक्लिक फॉर्म को भी गायब कर देते हैं एंड सीधा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रॉपर ट्रू कार्बोकेटायन में। ट्रू कार्बोकेटायन, यहाँ दिस इज ट्रू कार्बोकेटायन, दिस इज नॉट अ ट्रू कार्बोकेटायन। जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज प्रॉपरली आ गया है वही कार्बोकेटायन है हमारा। जहां प्लेनर है, जहां 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये तो भी बीच का स्टेज। H प्लस ऐसा नहीं करता, ये स्किप कर देता है ये बीच के स्टेप को, उतना इंटेंस होता है कि तुरंत बॉन्ड ब्रेक कर देता है। यहाँ बना प्लस। बोलो, प्लस यही क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जिधर E जुड़ेगा उसके बगल में प्लस। तो कहोगे सर E इधर जोड़ दो, फिर चलो बना देते हैं। E अगर इधर जोड़ दिया तो यहाँ प्लस। अब बताओ क्या इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दिख रहा है? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उस पे ही आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगला स्टेप क्या है इसमें, अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है तो दैट इज गोइंग टू अटैक, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, तो इसलिए इस साइड से जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है दैट इज दिस। एंड जो भी मोर स्टेबल से बनता है प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। और इस साइड से बनाओगे न्यूक्लियोफाइल ऐड करके तो क्या बनेगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगला एक और सवाल मैं पूछता हूं, बताओ अल्कीन एंड अल्काइन में आपको क्या लगता है ज्यादा रिएक्टिव कौन है इलेक्ट्रोफाइल के लिए? विच इज मोर रिएक्टिव, अल्कीन या अल्काइन? ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बोलो, द राइट आंसर इज, बोलो क्यों अल्कीन, क्यों नहीं अल्काइन? इस पे क्या हमने पहले भी बात किया हुआ है? गुड। तो फिर सबका आंसर आना चाहिए ना भाई, तो पूरे क्लास का आंसर आना चाहिए कि अल्काइन के केस में क्या प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रोफाइल हम अगर जैसे इसको देंगे तो ये जो कार्बोकेटायन बनाता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन है, और sp हाइब्रिडाइज में 50% s कैरेक्टर होने के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे 6 इलेक्ट्रॉन वेरिएबल नहीं होता है। ये विनाइल कार्बोकेटायन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए ये नहीं बनता है। इसलिए तुम ध्यान दोगे अल्काइन के रिएक्शन कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं बनते,
अल्काइन में ये साइक्लिक कंफर्म है कि बनेगा, क्योंकि अगर ये नहीं बना ट्रू कार्बोकेटायन बनने नहीं देगा, तो यहाँ बीच में आता है। इसलिए अल्काइन के रिएक्शन जब भी कराते हैं तो एडिशनल एडेड कैटलिस्ट लेते हैं। HCl डायरेक्ट नहीं अटैक करता है, HCl के साथ मर्करी का क्लोराइड लेना पड़ेगा, HgCl2। वाटर के साथ H+ आयन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, वो उसके साथ मोस्ट केसेस में आप देखोगे Hg, कोबाल्ट, इस तरह के एडिशनल कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, क्योंकि अल्काइन की रिएक्टिविटी काफी पुअर होती है विद इलेक्ट्रोफाइल। ओके, लिखो ये बात, शुरू करो लिखना। अल्कीन एंड अल्काइन आर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच, so they attract electrophile, and show electrophilic addition reaction. Show electrophilic addition reaction. अगला पॉइंट लिखिए। अब ये रिएक्शन पूरा नोट कर लो, यहां से यहां तक, मेजर एंड माइनर का पूरा कहानी, ये पूरा यहां से यहां तक। कर लिया बेटा? क्लियर हुआ? वो तो मैंने अभी सिखाया आपको, कभी भी ऐड करोगे तो प्लस के साथ माइनस आएगा ही, तो साथ ही रहता है। इसकी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है कि वो किसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलो यहां तक लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, the relative reactivity of alkene is much faster as compared to alkyne. The relative reactivity of alkene is much faster than alkyne. The relative reactivity of alkene is much faster than alkyne. क्यों, ऐसा क्यों है? Because alkyne after electrophilic attack forms vinylic carbocation, which is highly unstable. Alkene after electrophilic attack forms विनाइलिक, ये वाला बना लेना, यहाँ पे रिएक्शन दिखा, विनाइलिक कार्बोकेटायन। देखो ये विनाइल है ना, डबल बॉन्ड पे ही प्लस आता है, विनाइल कार्बोकेटायन विच इज हाईली। अब क्यों अनस्टेबल है इसकी कहानी हम पहले भी कर चुके हैं, बट आप फिर से एक बार लिख लो, बार बार रिपीट करोगे उन कंसेप्ट को तो दिमाग में स्टेबल हो जाएंगे, यूज करने आना चाहिए बार बार। क्या लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए बच्चों। ओके, दैट्स व्हाई during electrophilic addition reaction of alkyne, that's why during electrophilic addition reaction of alkyne,
additional catalyst is required. Additional catalyst is required. Additional catalyst is required. That's why during electrophilic addition of alkyne, additional catalyst is required. Is that clear, everyone? Now, let us consider a few examples. देखो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना है मेरी बात ना। अल्कीन को अगर मैं रिएक्ट कराऊं किसके साथ? HBr के साथ। CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 बनाओ, मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाओ। HI के साथ रिएक्ट करूं तो क्या हो? डू इट फास्ट बेटा। ये चारों में रिएक्शन कराइए आप। अब आपको दिख रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? H+। न्यूक्लियोफिलिक कौन है? Br-। अरे पता है ना, तो उस हिसाब से रिएक्शन कराओ। और जब भी ये अटैक कराओगे तो सीधा यहां पहुंचना, इधर, ये बीच का स्टेप गायब कर देना, क्योंकि H+ अटैक है। डू इट। आओ चलो देखते हैं। देखो, जब आप HBr लोगे, ध्यान से सुनो, इस पे, तो बताओ, जैसे यहाँ पे अटैक कराया तो हमने 2 कार्बोकेटाइन बनाए। ध्यान रखना, H+ अगर इस कार्बन से तभी जुड़ेगा जब ये बॉन्ड टूट करके इस पे नेगेटिव आए और इस पे प्लस आए। ये सुनो, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, तो इसलिए H जिसके साथ जुड़ेगा H+, उसके बगल वाले पे प्लस डालता, उस पे नहीं डालता। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट, क्योंकि हमें पता है कार्बोकेटाइन बीच में स्टेबल है, तो मैं सीधा मेजर प्रोडक्ट बनाऊंगा। कोई दिक्कत? अच्छा, पहले H को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, Br को क्यों नहीं? दोनों है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CHBr। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, राइट? कितने लोग का चाहिए मेजर प्रोडक्ट? बहुत बढ़िया। चलो, जब HI लेंगे तो बताओ, इस बार प्लस किधर, बीच में बनाओ या इधर बनाओ? किधर ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि 3 3 6 एंड 7 हाइपर, और यहां बना दिया तो 3 एंड 1 इधर से मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। तो आओ चलो बनाते हैं। तो ये बनाते हैं CH3C CH3, और इसी पे प्लस, और यहाँ मिलेगा वो H जुड़ने के बाद वो भी हाइपर बन जाएगा ना, तो H इधर मैं जोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? और I- आप यहाँ जोड़ देना। अच्छा, एक बात बताओ, नाम रिएक्शन का दिख रहा है क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, जबकि जुड़ तो दोनों रहे ना, मार्क कर रहे हो ये बात? जुड़ दोनों रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल भी, तो नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों? तो पहला अटैकिंग स्पीशीज क्या है, उससे नाम पड़ता है। अगर पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो जाता तो उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल देते। आ रहा है बस समझ? बोलो। तो ये अच्छा, HBr यहाँ पे करते हैं। यहाँ अब बताओ मुझे, तुमने प्लस यहाँ ऊपर बनाया या नीचे बनाया? हाँ, अच्छा, कितने लोगों ने नीचे बनाया था? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने ऊपर बनाया था? वो हाथ उठाओ। ऊपर बनाया था, वेरी गुड। रक्षिता अभी स्ट्राइक नहीं कर रहे? कहाँ बनाया? अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाओ ना, घर पे पढ़ाई करके आओ, ठीक है? यहाँ प्लस, यहाँ नीचे H ऐड होगा, क्योंकि ऊपर प्लस जैसे ही करेंगे तो उसको कौन सी स्टेबिलिटी मिलेगी जी? हाँ, एक्स्ट्रा पाई वाली, ऑक्टेट स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये सुनो, ये इस जगह से लोन पेयर, और लोन पेयर से बड़ा फिलहाल अभी कुछ भी नहीं, ठीक है? तो अब Br माइनस में ऐड करूंगा तो दिस विल बी द प्रोडक्ट।
क्या बेटा? हाँ दे देता, लेकिन फिर भी वो इंटरमीडिएट ही रहता ना, तब भी वो प्लस रहता, उसको न्यूट्रलाइज तो करना ही। अरे बाबा आई गॉट इट, इस पे तू करेगा तो इस पे प्लस आएगा ना यहाँ से उठ के। तो बना एक बारी, तो बोल रहा सुन नहीं रहा बस। कहाँ बनाया? बनाया तो किस पे प्लस आया? उसको क्यों दिया? उसको क्यों दिया? पहले एच बी आर तेरे को एच वहीं देना है ना जहां से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने, तो कार्बोकेटाइन तो यहीं ज्यादा स्टेबल बनेगा। बोलना, कार्बोकेटाइन तो यहीं ज्यादा स्टेबल। ओके बेटा, समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने तो ये भी पढ़ाया था कि लोन पेयर भी H प्लस को अट्रैक्ट करता है। पढ़ाया था ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये लोन पेयर रुका हुआ नहीं है, ये लोन पेयर कैसा है? कॉन्जुगेटेड, जिसके वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका लोन पेयर यहाँ रुका हुआ नहीं है, डीलोकलाइज्ड है थ्रू रेजोनेंस, इसलिए ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। नॉन कॉन्जुगेटेड होता तो दोनों पे एक बार चांस क्रिएट होता, कॉन्जुगेटेड हो जाए तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा माइनस में, ठीक है? तो इसलिए यहीं पे H प्लस अटैक करता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए लोन पेयर इसका मत दे देना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना अल्कोहल में भी लोन पेयर दे दिया था सर आपने, तो ऐसा नहीं करना। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुमने इग्नोरेंस किया ना कुछ भी, तो आगे चल करके बस ऐसा होगा कि रिएक्शन लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, लिख कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। इसलिए प्लीज अपनी हैबिट चेंज करो बेटा, जो भी पुराने टॉपिक पढ़ाए गए ऑर्गेनिक में उसको बढ़िया से रिवाइज करके दिमाग में फिट करके फिर क्लास में बैठो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड। नहीं तो 2-4 दिन के बाद ना फिर पता नहीं चलेगा क्या रिएक्शन लिख रहे हैं क्या। जो 2-4 बच्चे हैं क्लास में पढ़ने वाले रेगुलर, उनको समझ में आएगा, ठीक है ना? आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, आपको बल्कि एक्साइटमेंट रहना चाहिए, अरे हाँ इसका तो मेरे को पता है क्या कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं डेवलप हो रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, ये सब टॉपिक आपको बहुत दिक्कत करने वाले आगे जाकर के, और आप खुद इन्वाइट करोगे इन सब चीजों को, इसलिए मैं पहले ही आपको ऑन करके रख रहा हूँ। ध्यान रखना ये सब चीजें, मतलब सोचना भी ना पड़े, इतना फास्ट होना चाहिए ये सब चीजें। चलो आगे बढ़े। ओके जी, तो यहां तक हमने सीखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन। अगला मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो थोड़ा। अच्छा, ये एडिशन रिएक्शन का बाय द वे सिर्फ ट्रेलर था ना, अभी बहुत सारी कहानियां बची हुई हैं जब हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे हाइड्रोकार्बन को, तभी तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि देखो कहाँ कहाँ से रिएक्शन जुड़ेंगे सब ना। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग डिस्कस, इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, आज दिखाता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ, ठीक है? CH3CCH3 एंड CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और मान लो मैं HI ले लूं, आप एक बार गेस करो क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, डू इट फास्ट, फिर आपको समझ आएगा कि क्या जंगल हुआ इसमें, ठीक है? कर। बना लिया? बोलो, H कहाँ अटैच किया? यहाँ पे बोलो भाई, CH3 CH3 CH3, H यहीं जुड़ा होगा ना? किधर जोड़ा? अगर यहाँ प्लस डालोगे तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, तुम यहां डाल दोगे
तो कितने मिलेंगे? सिर्फ 2। 6 कहां से दिख रहा है जी? 6 कहां से दिखाई दे रहा है? यहां प्लस डालोगे तो सिर्फ 2 मिलेंगे ना, तो डालना तो यही चाहिए हमें। हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? यही कि भाई जहां स्टेबल हो उसी जगह पे मेजर बनना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए आयोडीन। ये सुनो, हमें क्या लगता है ये मेजर है? वो प्लस है यार, प्लस को पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए। बिल्कुल, फिर भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन पता है प्रोडक्ट ये मेजर ना होकर के ये माइनर प्रोडक्ट होता है। कहोगे क्या ये मेजर है? चांस ही नहीं है, अरे तो फालतू बकवास है। प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा कि ये हुआ कैसे, और वही टॉपिक मुझे अभी पढ़ाना है कि ये कैसे हो रहा है। ये है प्रोडक्ट। देखो कुछ पता चल रहा है क्या हुआ? कुछ भी पता चल रहा है क्या हो रहा है? यार प्लस आया यहां पे और आयोडीन जुड़ यहां आ रहा है, इस CH3 को यहां धक्के देके बाहर निकाल दिया, इधर आके ये क्या हो रहा है? क्या मजाक चल रहा है? कहीं पे भी कुछ भी करा रहे हैं। ये टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। हेडिंग डालो, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन की सेकंड पॉसिबल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। अब उसके बाद आप ये केस स्टडी लिख लो कि ये मेजर होता है, राइट? ये मेजर प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स आप इंटरमीडिएट बनाओगे, इसको कट करना, इसको बनाना मोर स्टेबल, वही सेम कहानी हम हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी इनसे देख। कर लिया बेटा? बना लिया सभी ने? डन। अब समझते हैं कैसे हुआ ये चीज ना। तो बेसिकली अगर आप देखो तो क्या हुआ होगा, जहां पे आई लगा है फाइनली, यहां प्लस रहा होगा। बोलो, बोलो भाई, रहा होगा ना। अब देखो मैंने नाम क्या सुनाया तुम्हें? रीअरेंजमेंट ऑफ। तो बताओ ये कार्बोकेटाइन कुछ और था, रीअरेंज होकर के कुछ और बन गया ना। बोलो, अब ये कैसे होता है यही समझना है। ओके, सो दिस इज रीअरेंजमेंट। यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अब समझते हैं कैसे होता है। तो देखो बेटा, पहली बात तो अच्छे से बिठा लो, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का हमेशा एडजेसेंट पोजीशन के बीच में होता है। कभी ऐसा नहीं है कि 1 पे है तो एकदम से नंबर 5 पे प्लस रीअपियर हो गया। कभी भी होगा तो एडजेसेंट 1 2 1 2 हमेशा याद रखना। दूसरा चीज, रीअरेंजमेंट होगा ही तभी जब अगला बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। अब मुझे बताओ, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल? बोलो, ये वाला। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? 3 3 6 एंड 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल। और इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये लेस स्टेबल। तो लिखो पॉइंट्स इसके बारे में। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन occurs when after rearrangement the newly formed carbocation is more stable. The rearrangement in carbocation occurs when newly formed carbocation is more stable than the old one. अगला पॉइंट लिखेंगे,
रीअरेंजमेंट कौन से कार्बन के बीच में होगा? हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे लिखना। रीअरेंजमेंट occurs between adjacent carbon only. अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ होगा, जो समझाते हैं, ध्यान से देखो। इसमें क्या हुआ, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस, ये पूरे के साथ उठ करके यहां चला गया। कहने का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा, यहां प्लस बना, और फिर ये माइनस के साथ CH3 माइनस के साथ जाके अटैच हो गया। तो ये किस चीज का माइग्रेशन हुआ? बेसिकली मिथाइल ग्रुप का। ये सुनो, क्या माइग्रेट किया यहां से? CH3 माइनस, मिथाइल माइग्रेट किया। तो रीअरेंजमेंट होते समय मिथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप का, एनहाइड्राइड H माइनस, वो भी जा सकते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन है? H माइनस, सबसे क्विक, क्योंकि एकदम बगल में है, छोटा होता है साइज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी मैं दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल लिखो, ड्यूरिंग माइग्रेशन, सॉरी, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, the migration of हाइड्राइड आयन, ब्रैकेट में लिखना H माइनस, कॉमा लगाओ, मिथाइल, ब्रैकेट में लिखो CH3 माइनस, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट द माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड, ब्रैकेट में H माइनस, माइग्रेशन ऑफ मिथाइल, ब्रैकेट में CH3 माइनस, माइग्रेशन ऑफ इथाइल C2H5 माइनस, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल, अल्काइल मतलब R माइनस, एंड माइग्रेशन ऑफ अराइल मतलब AR माइनस। अराइल मतलब समझते हैं ना, जैसे बेंजीन हो गया, अराइल ग्रुप, अराइल मतलब एरोमेटिक जिसको बोलते हैं, ओके। एरोमेटिक हैविंग नेगेटिव इज नोन एज AR माइनस, ओके। तो अराइल, अराइल AR माइनस can takes place, can take place, okay. Migration of hydride, methyl, ethyl, alkyl, aryl can take place, can take place. Noted? Noted everyone? ओके जी। अब समझाता हूं कि होता कैसे है पूरी कहानी, ठीक है। मैं शुरू यहीं से करूंगा। आपने ये नोट कर लिया है ना, ओके। चलो इसको मैं बाद में लेके आता हूं, पहले हाइड्राइड सबसे फेवरेबल कैसे होता है वो समझते हैं। अब क्यों 1-2 होता है, फिर आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। पहले समझ लो, अभी नोट में और भी लिखना है, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। देखो ध्यान से, अभी जैसे मान लो बेटा कि मैंने कोई कार्बोकेटायन बनाया और वो ये बना। ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन ना बनाओ, 2 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटायन, आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करो, नहीं बनते हैं। लिस्ट क्लियर रहनी चाहिए बिल्कुल दिमाग में तुम्हारे, तभी प्रॉब्लम आने वाले हैं इसमें, नहीं तो बस ऐसे डूडल करते रह जाओगे नोटबुक में। यहां प्लस है, कौन से डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। बगल में कौन है जी? हाइड्रोजन। क्या हो सकता है? हाइड्राइड ट्रांसफर, ऐसा ऐसे दिखाते हैं इसको, लिखते हैं 1,2 हाइड्राइड, ब्रैकेट में H माइनस, ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर हो कैसे रहा, उसका मैकेनिज्म मुझे समझाना है आपको कि कैसे हुआ ये, और क्यों 1,2 ही होता है। अब बना हुआ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल, ये सुनो। कैसे हुआ भाई, इसके स्टेप्स को समझते कैसे हुआ। तो देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच में, ये H है, ये कार्बन था, ये सुनो, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। डू यू गाइस एग्री?
अब बताओ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या ये प्लस चाहेगा नहीं, जैसे B2H6 में होता है बनाना बॉन्डिंग, कि भाई ये मेरा 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर मिलकर के इसको शेयर करे, क्योंकि यहाँ पे तो गरीबी है अभी बहुत। तो ये बीच में जो बन के आता है वो कुछ ऐसा बनता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग टाइप में, कि ये जो कार्बन है इसने भी इसको शेयर कर लिया कॉमन ओवरलैप से। कॉमन ओवरलैप से शेयर कर लिया इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। बोलो, अभी इनके पास प्लस था, प्लस है अभी भी, ये ट्रांजिशन वाला स्टेट है। मैं यहां प्लस दिखा रहा हूं, पूरे पूरे स्पीशीज पे प्लस दिखा रहा हूं। कहां दिखाऊं? यहीं पे दिखा दो। प्लस का मतलब ये पूरे स्पीशीज पे। फिर मौका देखते ही ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अपने साथ कर लेता है, इसको अकेला कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां बना हुआ कार्बोकेटायन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, और वैसे भी हमें पता है यार 3 मेंबर बहुत स्ट्रेंज चीज होता है, एच जल्दी उस फॉर्म में जाता नहीं। ये सुनो, ये ट्रांजिशन हुआ, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं एक तरह का इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन था, इजंट इट? देखो ये प्लस था, यहाँ लोन पेयर इधर से उठ के इधर की तरफ आ गया, और जैसे ये इधर आया इसका साथ छूट गया, इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। ये बीच का टीएच है। अब इसको दिखाने के लिए कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था, ये तो मैंने ऑर्बिटल आपको दिखाया ना, ऐसे भी लिखा जाता है। ये प्लस है, इसके बाद लिखेंगे CH3 C CH3 H, ऐसे दिखाएंगे कि भाई अब दोनों से बॉन्डेड है, प्लस चार्ज। एंड फिर ये ट्रांजिशन स्टेट से ये TS है बेसिकली, इसके बाद ऐसा हो गया, H इसकी तरफ आ गया। लेकिन ये तभी आएगा जब ऐसा होने से स्टेबिलिटी आ रही हो, क्योंकि सोचो ये इसके साथ बॉन्ड बना ले और यहाँ प्लस आए, वो कम स्टेबल हो, तो ये क्यों जाना चाहेगा इधर? तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा। अच्छा, फिर आप दिमाग में आएगा सर मान लो कि इसके बगल वाला फिर कोई ऐसा हो जो इससे ज्यादा स्टेबल हो, तो क्या हो सकता है मल्टीपल? ये मल्टीपल रीअरेंजमेंट कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस। मल्टीपल रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल एवरीवन। दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। बस ध्यान रखना जब भी रीअरेंजमेंट होगा हमेशा 1-2 का होगा। एक से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कार्बोकेटायन भी पहले किसी और कार्बन पे दिख रहा हो, उसके बाद 3-4 स्टेप जंप करके कहीं और चला जाए, लेकिन वो एक बार ही में नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप। और हर स्टेप में ये इंश्योर करना है कि अगला जो बना हुआ कार्बोकेटायन है वो पिछले वाले से ज्यादा। और 1-2 का ही क्यों हो रहा है? क्योंकि 1-2 के ही बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है, 1-3 से कहां बनेगा यार? आ रहा है बात समझ? लिखना शुरू करो और ये बात लिखो कि more than one rearrangement can occur if the subsequent carbocation forms are more stable. More than one rearrangement can occur if the subsequent carbocation forms are more stable. Subsequent carbocation forms are more stable. सभी ने लिख लिया? बोलो। अब एक एग्जांपल लिखो, इसको फिर इसका ऑर्बिटल बनाओ, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाओ, जल्दी करो। You have just 1 minute time for this. नोट कर लिया? नोट हो गया या नहीं अभी तक? चलो भाई देखो, जो डाउट आ रहा है कि सर इसको 2-3 क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो जब भी बात 1-2 बोलने की होती है, इसका मतलब IUPAC नंबरिंग से नहीं, इसका मतलब है एडजेसेंट, जिस पे प्लस आया है उसके रेस्पेक्ट में कौन से पोजीशन से माइग्रेशन हो रहा है ना? तो जब ये लिखा रहे कि हाँ भाई ये IUPAC नंबरिंग के हिसाब से लिखना है, तो आप इसको 2-3 भी बोल सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको 1-2 ही बोलते हैं।
प्लस एंड इमीडिएटली नेक्स्ट टू इट 1 2। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल, एक तो डायरेक्ट एग्जांपल आपने देखा, ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ ये? 1 to H माइनस ट्रांसफर, इसलिए मैंने पहले वही लिखा है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। मिथाइल वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको दिखाया था, पहला स्टार्ट ही वहीं से किया था CH3 का, तो अगला भी कर सकते हो। बेटा तो इसको पूरा, बस अगले वाले में क्या होगा, ये H के जगह क्या हो जाएगा बेटा, CH3। हाइड्राइड के बजाय क्या हो जाएगा, तुरंत नोट करो, CH3 माइनस, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल बोले तो CH3 माइनस। ओके, ये CH3 पूरा आउट करके, ध्यान देना ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है, इसलिए यहां प्लस आ रहा है। मैकेनिज्म में वही कहानी हो जाएगी, जैसे यहाँ H आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो बस अब सीधा लिखो, मैं डायरेक्ट नोट करवा रहा हूँ आपको, अब हर एक स्टेप नहीं लिखना है। मिथाइल शिफ्ट देख लिया, बोलो। अब मान लो कभी ऐसा रहा तो इथाइल शिफ्ट भी हो जाएगा, कि यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन पे प्लस है, ध्यान देना, यहाँ ET, यहाँ ET और यहाँ OH। बताओ किधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ बन गया तो ज्यादा स्टेबल होगा या जहां पे है वहीं स्टेबल है? बोलो, यहाँ आया तो क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, लोन पेयर मिल जाएगा उसको, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो यानी इस बार किस ग्रुप को जाना पड़ेगा, इथाइल को, तो 1 2 इथाइल शिफ्ट। अब ये मोर स्टेबल क्यों है, लिख लोगे ना हर बार पॉइंट, ये पॉइंट लिखना जरूरी है, क्यों ज्यादा स्टेबल है ये, लोन पेयर मिल जा रहा है, ये बात लिख लेना, मोर स्टेबल ड्यू टू डॉट डॉट डॉट, खुद से भरो। आया बात समझ में? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन करवाया था, इसमें तुम H प्लस का अटैक कराओगे तो क्या सीधा यहां प्लस आएगा? अब समझ में आया, क्योंकि वो पॉसिबल इंटरमीडिएट में ही नहीं होता है। एक बार प्लस बन गया तो रीअरेंज हो सकता है, बट प्लस तो बनने के वो 7 फैक्टर जो बताए थे, उन्हीं 7 की वजह से जैसे कार्बोकेटायन बनता है, तो जब ये पाई उठ के इधर जाएगा तो प्लस यहां आएगा, एकदम से यहां नहीं आएगा। अब रीअरेंज होगा तो प्लस यहां से, डिड यू गेट इट ना? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, रीअरेंजमेंट इज अगेन उसके बाद का प्रोसेस है। तो फॉर्मेशन वो 7 स्टेप लिखवाए है ना, बस उसको ध्यान में रखना, उसी से बनता है। सभी को समझ में आ गया? अच्छी बात है। अब और एक एग्जांपल आपको लिखवाता हूं अल्काइल का, एंड उसके लिए मुझे रिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़े। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना बेटा, मान लो ये, और ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है ना, कि मान लो यहां CH3 और यहां प्लस आ गया, और इसको आप रिंग एक्सपेंशन के नाम से लिख लेना। रिंग एक्सपेंशन, अब वो कैसे देखो, अब मुझे ये बताओ, यहां प्लस है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक कि मैं H का ट्रांसफर करा दूं, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। अगर मैंने ऐसा करा दिया तो क्या कार्बोकेटायन बनेगा, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये कौन से डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री। बोलो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन
बट स्टिल अनस्टेबल, ऐसा क्यों? कौन बताएगा मुझे? मैं बोल रहा हूं 3 डिग्री है, फिर भी अनस्टेबल है, क्यों? ड्यू टू इट इज इंक्रीजिंग एंगुलर स्ट्रेन। अरे रिंग आए ना तो एक बार दिमाग में लेके आओ, कहीं एंगुलर स्ट्रेन तो नहीं है। देख अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 109 डिग्री 18 मिनट, सॉरी 28, इतना एंगल चाहिए और एंगल अभी 108 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम एच यहां से यहां लेके आओगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल के क्या हो गया sp2। अब रिक्वायरमेंट 120 डिग्री की हो गई, लेकिन एंगल कितना मिल रहा है? तो यहां लिखोगे ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन इंक्रीजेस, पूरा लिखना, एंगुलर स्ट्रेन इंक्रीज्ड। अब क्या करें यार? तो जब तुम एच नहीं ले जा सकते हो तो क्या लेके जाओ? अल्काइल। अब देख इस पे और क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। ये देखो कार्बन है, पहले ये पूरा इंटरनली कनेक्टेड नहीं था, ये कार्बन इंडिपेंडेंट था, ये जिससे भी जुड़ा है वो एच थे, तो इसको उठा के फेंक देते थे। अब जब तुम इसको उठा के लेके जाओगे, या इस साइड को, इस साइड की बात है, आप अगर इसको उठा करके लेके जाओगे इस जगह जोड़ने के लिए, तो ये पीछे से इससे, ये पीछे से इससे, ये पीछे से इससे, और इससे, मतलब एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। और उसको समझने के लिए नंबरिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं नंबर 1 इसी को लिखता हूं, नंबर 2 इस कार्बन को लिखता हूं, 3 इसको लिखता हूं, 4 इसको लिखता हूं, 5 छठवें नंबर का जो कार्बन है वो उठ करके पहले से जुड़ गया। तो जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी? 6 मेंबर। डू यू गाइस एग्री? नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आ जाओ सब चीज देख लेते हैं। 1 से क्या जुड़ा हुआ था? CH3। अच्छा +1 पे था, लेकिन जैसे ये उठ के यहां जाएगा तो लॉस किसका हुआ? 2 का। 2 पे कैसा चार्ज? प्लस, ये कार्बोकेटाइन। अब 3 पे यार वही हाइड्रोजन थे, 4 पे हाइड्रोजन 5th पे, और 6 और 1 तो जुड़ ही गए हैं, 6 एंड 1 तो जुड़ गए। ये अल्काइल शिफ्ट ही है, बस वो रिंग एक्सपेंशन में है तो तरीके अलग हो जाएंगे करने के। नंबरिंग करके करो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। हो बस इतना सारा है कि ये कार्बन इसके साथ जुड़ रहा है, जैसे ये था, ये कार्बन उठ के इससे जुड़ गया, अपना बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। किस तरह से टूटेगा? इस पे नेगेटिव और ये मिलकर के इसके पास, ट्रांजिशन तो यही हो रहा है। जो माइग्रेट करता है वो नेगेटिव लेके जाता है ना, जिससे जुड़ा रहता है उस पर कैसा चार्ज क्रिएट करता है? प्लस। तो देखना इसको उठाएंगे तो इस पे प्लस आएगा, बोलो, यही हो रहा है। इस पे उठाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, और ये उठ करके इस पे जुड़ जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ प्लस एंड ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड दैट्स हाउ वी आर फॉर्मिंग। सभी को समझ में आ गया? और नंबरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिंग एक्सपेंशन लिख करके ये लिख लेना, ध्यान रखना ये नहीं बनेगा। कौन सा चीज? ये नीचे वाला, इसको मत बनाना, ये बनेगा। वरना हम यूजुअली क्या कर रहे थे? हाइड्राइड करा के रुक जा रहे थे। यहाँ हाइड्राइड के ऊपर प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? एल्काइल को। क्योंकि अब देखो ये जो बना है ये कौन सा है? sp3 है ना, सॉरी sp2 है, लेकिन एंगल अब कितना है? 120 डिग्री इंटरनल, तो एंगुलर स्ट्रेन कम। अच्छा अभी एक बात बताओ, कितने लोग कह रहे सर यहाँ रुकने वाला नहीं है, इसके बाद एक स्टेप और हो सकता है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है एक स्टेप और हो सकता है? किधर डालू मैं? राइट साइड में डाल दूं? यहाँ H है क्या? तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसलिए मैं बोला था आपको कि अगर सबसीक्वेंट बनने वाले ज्यादा स्टेबल होते चले गए तो ऐसे चल रहे हैं, ये बन जाएगा। दिस कार्बोकेटाइन इज इवन मोर स्टेबल, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट या माइग्रेशन प्लस यहाँ क्रिएट हो गया, क्योंकि ये मोर, वो सबसे कम था, उससे बेटर ये था, उससे भी ज्यादा बेटर ये है। इसलिए एक के बाद एक के बाद, अब देख रहे हो कैसा खतरनाक हो गया, कैसा खतरनाक हुआ, कुछ दिखा? मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हारे सामने देता हूं कि अगर मान लो इसी चीज को अगर मुझे लिखना हो एग्जांपल के फॉर्म में, तो आई कैन से कि मान लो तुम्हारे सामने ये 5 मेंबर्ड, एंड मुझे कार्बोकेटाइन अगर यहां बनाना है तो आई टेक दिस, एंड मैं बोलूं कि HI मैंने लिया है, तो टेल मी द मेजर प्रोडक्ट।
बिल्कुल सपने में भी नहीं आएगा कि कहां चला जा रहा है। फाइनल इसका क्या आंसर है बता। एच यहां अटैक करेगा तो प्लस यही आएगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया, यही बनाना था मेरे को। इसके बाद कितने लोग करे ऑल द वे घूम करके कहां पहुंच गया ये 6 मेंबर। बताओ कभी सपने में भी समझ में आएगा कि मेरे को ये करना है? अगर आपको टॉपिक में क्लैरिटी ना हो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा ये कहां से आ गया है। कितनी मर्जी तुम ट्राई कर लो, लेकिन रीअरेंजमेंट आपको आइडिया है कार्बोकेटाइन का कैसे होता है, देन यू कैन स्मूथली गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। सो प्लीज मेक अ नोट नाइसली, बहुत अच्छे से आपके पास ये नोटेड रहना चाहिए कि किस तरीके से ये रिंग एक्सपेंशन हो रही है। कौन सा? ये ज्यादा स्टेबल कैसे है? ये देखो प्लस है, बोलो 3 and 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। कहां 5 है? 3 and 4 ही है ना, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें देखो 2 और एक 3, प्लस इसके अंदर दिक्कत था, एंगुलर स्ट्रेन था 108 डिग्री की वजह से। बोलो अरे 10928, इसमें एंगुलर स्ट्रेन नहीं, विच मेक्स इट मोर स्टेबल। और एक बात और बता देता हूं, ओपन फॉर्म में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं एंड साइक्लिक वाला, तो साइक्लिक वाला बेटर होता है। क्यों बेटर होता है साइक्लिक वाला हाइपर कॉन्जुगेशन? क्योंकि साइक्लिक वाले में जब भी आप लेके आओगे यहां प्लस, तो इसके हाइड्रोजन अपने पोजीशन से घूम नहीं सकते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ डबली कॉन्जुगेट करते हैं। इसलिए साइक्लिक के अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो थोड़ा और इफेक्टिव होता है। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन 2 देख रहे हो और इसका एक 3, ये इसकी 4 की कंपैरिजन में भी ये थोड़े बेटर ही होंगे। खैर अभी यहाँ पे तो और भी एक रीजन है जिससे आप कर पाओगे कि 5 मेंबर में हमारे पास एंगुलर स्ट्रेन था, कम था तो सही, यहाँ आया तो वो भी पॉइंट खत्म। कौन सा चीज? इस पर्टिकुलर जगह पे तो है ना, उसके बाद ट्विस्ट बेंड हो रहा होगा यार। इन सब जगहों पे तो जरूरी नहीं है ना प्लेनर होना, यहाँ तो एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा उल्टा। इस जगह पे तो प्लेनर हो सकता है ना, पार्ट ऑफ इट बिकेम प्लेनर एंड देन बेंडिंग इज देयर। नहीं फिर नहीं, लेकिन ये अरे वो तब होता है जब न्यूट्रल रहे ना। अभी डिमांड किस चीज की है? 120 डिग्री की, तो ऐसा बनाएगा। हाफ चेयर अनस्टेबल होता है, बिल्कुल आई एग्री, सबसे खराब होता है अमॉन्ग कन्फर्मर्स। लेकिन तब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तब ना, ये तो sp2 हो गया, इसको तो रिक्वायरमेंट है यहाँ प्लेनर होने की, तो ये प्लेनर हो जाएगा। बाकी जगहों पे वो ट्विस्ट एंड बेंड होंगे। आया बात समझ में? तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा बेटा। अगर यहाँ पे तो उसका एग्जांपल आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसको समझने के लिए आपको ये रीअरेंजमेंट दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या आया बात समझ में? क्या जैसे मैंने 5 से 6 लेके गया, क्या आप वैसे ही 3 से 4, 4 से 5 लेके जा सकते हो? बोलो। तो इस बात का ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। इसकी इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले केसेस का ध्यान से बॉन्ड का शिफ्टिंग देखना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा। क्योंकि ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इसलिए प्लस यहाँ आ रहा है। और फिर रिंग कैसे बना रहे हैं वो काउंटिंग करके 1 2 3 4 5। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे ले जा करके ऐसे लिख करके अपने से सोचो कैसे करना है, नहीं तो फिर नहीं आएगा दिमाग ना, ऐसे नहीं बैठेगा तुरंत। आ गया बेटा समझ में? तो कार्बोकेटायन किस तरीके से रिएक्ट करता है, पहले मैंने बताया किससे रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नोट कर लिया सबने यहां तक? अब इसका तीसरा और आखिरी रिएक्शन है एलिमिनेशन इन कार्बोकेटायन ड्यू टू हीटिंग। लिखो एलिमिनेशन। heating, elimination in carbocation due to heating.
ठीक है, ड्यू टू हीटिंग। आ जाओ समझते हैं इसमें क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आपके पास कार्बोकेटायन बना है तो आपको पहले से ही पता है अल्फा हाइड्रोजन के साथ वो हाइपर कर रहे हैं। ये सुनो, बोलो भाई, अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपर करता है ना कार्बोकेटायन बनने के बाद। मैं इस साइड छुपा लेता हूं, आर लिख दे रहा हूं ना, दोनों तरफ ओपन करूंगा तो केओस क्रिएट होगा, रीअरेंजमेंट नहीं कराना चाह रहा हूं, ठीक। या इस साइड आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर आर और आर कर लो। एक ही रहने देता हूं मैं हाइड्रोजन, एक से ज्यादा होंगे तो वो भी पॉसिबल है, एक ही रहने देता हूं। अब अगर आप सिंपली इसको गर्म कर देते हो ना तो प्रोडक्ट ये बन जाता है, आर सी आर डबल बॉन्ड सी एच आर। क्या निकल गया इसका H प्लस, कौन ले गया, डिपेंड करता है कि माइल्ड बेसिस भी इसके अंदर लिए जाए तो वो भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन को एलिमिनेशन बोलते हैं। तो जब आप गर्म करते हो तो इवन माइल्ड बेस भी इस प्रोटॉन को आराम से निकाल देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये ऑलरेडी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये सुनो, यहां प्लस है, ये ऑलरेडी हाइपर, यही तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। खुलो, अरे यही हाइपर कॉन्जुगेशन था ना। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की टेंडेंसी को एक्सट्रीम केस में बदल दिया, H प्लस उसका ले ही गया परमानेंट, क्या बन गया, एल्कीन। ध्यान रखना, एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगा। लिखो, एलिमिनेशन इन कार्बोकेटायन occurs when it is heated even in the presence of mild base, even in the presence of mild base but poor nucleophile। ध्यान रखना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए वो। even in the presence of mild bases but they must be poor nucleophile। elimination in carbocation occurs when it is heated even in the presence of mild base, but that should be poor nucleophile। What is the product of elimination? It forms alkene, it forms alkene by removing alpha hydrogen with respect to carbocation। It forms alkene by removing, क्या चीज रिमूव करके, अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन। ये लिखो तुरंत। अब मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूं। ये जो माइल्ड बेस है, बेस, ये प्रोटॉन ले जाता है तो ये H प्लस निकल गया। तो मैं वही हाइपर का ही आपको दिखा रहा था कि कैसे बनता है। बेस ले गया इस हाइड्रोजन को, नाउ इट हैव ट्रांसफर। अच्छा, कितने लोग कहेंगे सर हीटिंग से कोई रिएक्शन फेवर्ड हो, वो तब हो सकता है जब वो एंडोथर्मिक हो। ये सुनो, अरे पढ़ा है ना तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। ये सुनो, क्या ये एंडोथर्मिक है? यस, दिस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या बन रहा है, पाई, कमजोर बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है। ध्यान रखना, एलिमिनेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखो, that's why it is favored at higher temperature। elimination is an endothermic reaction and that's why it is favored on higher temperature। elimination is an endothermic reaction, that's why it is favored at higher temperature। noted। अब आ जाओ, ये एग्जांपल दिखाता हूँ एग्जैक्टली किस तरह के रिएक्शन मिलेंगे। देखो, जैसे अभी मैंने क्या बोला, कार्बोकेटायन बनाना है एंड फिर गर्म करना है। तो बताओ, अब मैं लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखो सभी लोग, ध्यान से देखो। मान लो मैंने ले लिया CH3, CCH3 OH एंड CHCH3 CH2CH3, ये एक अल्कोहल ले लिया। बताओ, मुझे कार्बोकेटायन बनाना तो मुझे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा,
उन सातों मेथड में से याद करो कौन सा, प्रोटोनेशन करें, लेकिन साथ में न्यूक्लियोफाइल लेना है कि पुअर न्यूक्लियोफाइल लेना है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। अब ढूंढो ऐसा चीज, कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाओ जिसमें पुअर न्यूक्लियोफाइल उसका नेगेटिव पार्ट हो। तो याद आ रहा है आपको सल्फेट, अरे मोटू याद आया, सल्फेट यानी मैं क्या लूं, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फेट यानी मैं क्या लूं, H3PO4। तो अगर इसको मैं H2SO4 यहां लिख के गर्म कर दूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओगे क्या खुद से, बनाओ तो एक बारी देखो क्या हो सकता है, आप खुद ही बना लो, जल्दी बनाओ। बनाओ, सोच करके बनाओ। बताओ, तुमने H प्लस दिया तो क्या बन गया, ये कार्बोकेटायन, OHH पॉजिटिव लीविंग ग्रुप बन गया, CH2CH3 ये निकल गया, क्या बना, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनते ही क्या रीअरेंज कराना है, क्या रीअरेंज कराना है, नहीं, क्योंकि यही स्टेबल है, वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब क्या, कितने लोग करें, गरम कर रहे हो ना सर, तो आपका जो HSO4 माइनस बेस था वही ये प्रोटॉन निकाल करके इधर, अब आपको भी क्या सर ये क्या है, आप तो अल्फा हाइड्रोजन एक ही तरफ निकाल रहे हो, है तो इस साइड भी, इधर भी तो है, इधर भी तो है। अब बताओ मैंने यही क्यों निकाला, क्योंकि यहां से बनने वाला एल्कीन मोर स्टेबल एल्कीन है। अब ये सब कॉल लेने पड़ेंगे कि मेरे पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर है तो मैं किसको फेवर करूं, तो जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है मैं वही बनाऊंगा। और आगे चल करके आपको पता चलेगा कि इसी को हम सिरजेफ रूल के नाम से, जेस्तव रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में वो रूल पढ़ाऊंगा मैं, फिलहाल अभी हम कार्बोकेटाइन से चल लेंगे। गॉट इट, इधर का भी अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है इधर का, लेकिन वो सब माइनर होंगे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि सेम इंटरमीडिएट से ये जो प्रोडक्ट बना है ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, जितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एल्कीन में ज्यादा उतना ही स्टेबल। इसलिए मैंने आपको बोला था जो जीओसी है दैट इज द बैकबोन ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कितने ऐसे केसेस याद करोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हाइड्रोकार्बन ही कोलैप्स कर जाएगा अगर आपको जीओसी में कमांड नहीं है तो। ठीक है, तो ये तो बस मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखा रहा हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? So with this we are done with carbocation, its preparation, relative reactions and उनमें रीअरेंजमेंट वगैरह जो कुछ भी था। ठीक है, so that's all for the class। अगली क्लास में अगला इंटरमीडिएट देखेंगे।